सर। जी नमस्कार। इस देसी मेंटर चैनल के ओनर प्रदीप वर्मा के बार बार आग्रह करने पर हमारे बीच में अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश की जाने माने कवि व मंच संचालक तारकेश्वर मिश्र उर्फ जिज्ञास जी उपस्थित हैं। मैं इस देसी मेंटर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जी शुक्रिया। जिज्ञास जी, आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। जी पहले तो मैं शुक्रिया करता हूं इस टीम को, आपको और चैनल के ऑनर आदरणीय प्रदीप वर्मा जी को, जिन्होंने ये अवसर दिया। वाकई अच्छा लगता है और समाज को कुछ बताने के लिए ये स्टेज और ये परफॉर्मेंस जरूरी है। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये चैनल, और आने वाले समय में युवाओं के लिए जो है ये चैनल अपना पसंदीदा चैनल होगा। अब मैं बताता चलूं, जैसा कि मैं पेशे से शिक्षक हूं, गवर्नमेंट टीचर हूं बेसिक शिक्षा में, और हमारी ये शौक है कविता और साहित्य। यूं कहिए कि आज की तारीख में जैसा कहा जाता है मनोवैज्ञानिक ढंग से कि अगर आज आप हैं तो ये आज 10 वर्ष पहले क्या सोचते थे उसका नतीजा है। तो मुझे भी, चूंकि मैं जलालपुर अम्बेडकर नगर मेरा पैतृक क्षेत्र है और वहां ग्रामीण पृष्ठभूमि से मेरा नाता रहा है, तो बचपन से ही अनवर जलालपुरी एक नाम था जो कि मरहूम शायर हैं। इस समय पूरी दुनिया में एक नाम होता था कवि सम्मेलन मुशायरे में। तो वो चीजें मैं सुनता था, और जलालपुर हमारी क्षेत्रीय बाजार थी, एक तहसील मुख्यालय है। तो मैं जो है कभी मेरे हाथ कैसेट आई, सीडी आई, तो ऐसे में सुना तो मेरे अंदर एक संचालन का शौक जगा। तो वो संचालन जो है शुरुआती दौर में घर पे ही एक यूं समझिए मार्क रिहर्सल, लेकिन वो समय आया पढ़ाई लिखाई स्टेज, प्रोफेशनल डिग्री लेने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद मैं इस स्टेज पे आया कि एक शिक्षक के रूप में जब मेरी भूमिका का वो किरदार रहा, तो कहीं न कहीं जो है अपना प्रोफेशन पूरा करने के बाद समाज में तमाम ऐसी गतिविधियां होती हैं लिटरेरी, जहां मुझे अवसर मिला जाने का। जो लोग जानते थे मेरी इस शौक को, उन्होंने एक कवि के रूप में इनवाइट किया, एक वक्ता के रूप में मुझे इनवाइट किया। तो मैंने वहां जाना किया, तो लोग विद्वान तमाम जो है हर वर्ग के लोग, जैसे पेशेवर या विद्यार्थी, ऐसी लोकप्रियता का एक माहौल बनता चला गया। और जब लोकप्रियता मिलती है तो जाहिर सी बात है आदमी शौक को परवान करता है। तो वही मेरे साथ भी हुआ, और मैं लिखने पढ़ने का शौक तो बचपन से था ही, लेकिन जो कुछ मैंने हासिल किया उसके बारे में अगर आप चूंकि बताने की बात कर रहे हैं तो मैं जिक्र यहाँ से करूं कि कुछ किताबें भी इधर मेरी आई हैं। एक आईना जिज्ञास की कलम से मेरा पहला छंदमुक्त काव्य संग्रह रहा, लगभग 100 पेज का, 110 पेज का। तो वो जो है रवीना प्रकाशन दिल्ली की जो है हमारी पहली प्रस्तुति रही। उसको जो है जो बौद्धिक वर्ग के हमारे पाठक थे उन लोगों ने पसंद किया, और यहाँ हमारे जो अम्बेडकर नगर के प्रोफेसर, डॉक्टर या स्कूल कॉलेज मैनेजर रहे, उन लोगों ने भी हमारी किताबें जो अपनी लाइब्रेरी में रखवाई। इसी तरह से जो मेरा चूंकि लिखने का तारतम्य बराबर चलता रहा, और मैं ज्यादातर शेर लिखता हूँ 2 लाइन के, वो शेर लिखते लिखते मेरी एक हैबिट बन गई और मुझे बहुत आसान लगने लगा। तो मेरी एक दूसरी रचना जो कि शेरों का संकलन बोल करके रहा, काव्य संग्रह बोल करके, वो मन का आंगन, वो भी प्रकाशित हुई रवीना प्रकाशन से। कई शाखा संग्रह के लिए भी अवसर दिया उन्होंने प्रकाशन ने कि आप अपनी रचनाएं दीजिए, जिज्ञासु जी में छापेंगे। तो इस तरह से मुझे जो है उपलब्धियों का जो है हमारे मतलब रचना कृति में जो है बढ़ोतरी हुई। शाखा संग्रह बोल करके देखा जाए तो अपराजिता, हरसिंगार, गीत गूंजते हैं, मधुमालती, कोविड-19, दोहा सागर, काव्य ज्योति, जहान पहुंचे रवि, आया कोरोना, मत डरो ना, एक गूगल बुक करके आई, कोहिनूर, एक साझा काव्य संग्रह, ये मेरे प्रकाशित हैं और ये सब अमेजन वेबसाइट पे हैं। तो इस तरह से, और मेरी एक पर्सनल बुक आई जो गूगल बुक पे, जज्बात जिज्ञासु के, बिहार के प्रकाशक ने, साहित्य वसुधा प्रकाशन ने जो है बहुत अच्छा कलेवर दिया है। वो भी जो है गूगल पे बहुत पसंद किया जा रहा। मेरे जो जानने मानने वाले लोग हैं वो मुझे बताते हैं फोन पे, तो अच्छा लगता है। और आज यहाँ इस स्टेज पे आकर के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और प्रदीप जी जो कि कहीं न कहीं मुझे बरसों से जानते रहे हैं और उनका लगाव था, वो जिक्र किया करते थे कि मेरे स्टूडियो में कभी आप दीजिए, ये भी बहुत पॉपुलर चैनल है। तो आज ये अवसर मिला है, और कोई नहीं जानता कौन सा अवसर कब कहाँ किसको किस मुकाम पर ले जाएं। तो मैं इस क्षण को जो है अपने लिए एक भाग्यशाली क्षण के रूप में देख रहा हूं। रही बात, जैसा कि DS तिवारी जी जो हमारे इस टीम के मेंबर हैं, उन्होंने बताया, तो मुझे अपनी साहित्य की यात्रा में जो है कई पड़ाव, कई सम्मान मिले। साहित्य गौरव सम्मान, श्रद्धा साहित्य गौरव सम्मान लखनऊ में हमें मिला, तुलसी मीर सम्मान, साहित्य सारथी सम्मान,
और युवा शक्ति सम्मान वर्ष 2020 का योद्धा रत्नम अवार्ड, समीक्षक गुरु सम्मान, सृजन श्री सम्मान, ये यात्रा में ऐसे ऐसे क्रम बढ़ता रहा। ज्ञानोदय प्रतिभा सम्मान 2020, साहित्य भूषण सम्मान, कमलेश्वरी मंडल स्थित काव्यदूत, प्रेमचंद सम्मान, हिंदी रत्न सम्मान, ऐसे तमाम प्रशस्ति पत्र, साल अलंकरण, ये सारा सब कुछ एक मतलब माहौल बनता है कुछ करने के लिए, एक जगाने की बात होती है, लोगों के बीच में एक फोकस होता है और बताते हैं कि आपका रूप जो है, आपका जो विचार है वो पूरी दुनिया में जाना चाहिए एक अच्छे कलेवर के रूप में, ताकि आने वाली पीढ़ी जो है मोटिवेट हो। तो बहरहाल आगे तो कविता और साहित्य के प्रति आपका नजरिया क्या है और आप इस प्लेटफॉर्म पर अपने को कहाँ देखते हैं? जी जी बिल्कुल, आप का प्रश्न जो है, और उस प्रश्न को सुनने पर मुझे अपने ही इसी जनपद अम्बेडकर नगर के वरिष्ठ कवि अभी कोमल शास्त्री जी याद आते हैं। उनकी पंक्तियां हैं कि जलती आग बुझा देता है, जलती आग बुझा देता है, धरती स्वर्ग बना देता है, और राजनीति जब गिरने लगती तब साहित्य उठा देता है। तो बात साहित्य की, कविता की, तो कविता और साहित्य का योगदान किसी से छिपा नहीं है। जब भी समाज में कुछ इस तरह की विडंबनाएं होती हैं, मोटिवेशन की बात होती है, माहौल बदलने की बात होती है, तो कविता और साहित्य की पतवार जो है उसको आगे खड़ा कर देती है। हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने कभी कहा था इन कवियों के लिए कि मनोरंजन न केवल कवि का कर्म होना चाहिए, मनोरंजन न केवल कवि का कर्म होना चाहिए, बल्कि उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो कविता और साहित्य यहाँ है, और कविता और साहित्य की बात की जाए तो कविता और साहित्य की परिभाषा में ही है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर नयनों से चुपचाप, बही होगी कविता अनजान। तो ये जो है जगाने की बात करता है, दिलों में जो है भाईचारा मोहब्बत का पैगाम देता है। जहां भी कविता की यात्रा होती है, जहां जहां कविता और मुशायरे की महफिलें होती हैं, वहां एक अमन का पैगाम होता है। तो ये कुल मिलाकर के कविता और साहित्य जो है समाज की जो गंदगी है, जो भेदभाव है, कुरीतियां हैं, उनके खिलाफ एक हथियार के रूप में जो है हमारे कवि और शायर जगह जगह अपनी रोशनी जो है कविताओं के द्वारा। कुछ पंक्तियां मुझे और याद आ रही हैं किसी शायर की कि कविताओं का रंग चढ़ाने आया हूँ, शब्दों का संसार लुटाने आया हूँ, आज दिलों की घोर अंधेरी राहों में उम्मीदों का सुर जुगाने आया हूँ। तो जो जगह जगह कवि सम्मेलन मुशायरे होते हैं, उनका मकसद, उनका पैगाम यही है कि समाज में जो है समरसता, भाईचारा और मोहब्बत की आंधी बहे, मोहब्बत का एक संसार बसे। शुक्रिया। जिज्ञास जी, मौजूदा दौर में कविता और साहित्य की उपयोगिता किस तरह है? कविता और साहित्य की उपयोगिता तो हर जगह है, कोई ऐसा स्थान नहीं जहां कविता और साहित्य की उपयोगिता ना साबित हो, क्योंकि कविता और साहित्य एक तरह से समाज का आईना है। तो वो शेर याद आता है कि नजर बचा के गुजरते हो तो गुजर जाओ, नजर बचा के गुजरते हो तो गुजर जाओ, मैं आईना हूं, मेरी अपनी जिम्मेदारी है। तो एक कवि और शायर जो है समाज पे नजरें टिकाए रखता है, समाज की जो विसंगतियां हैं उसके जहन में जो है कौंधती हैं, तब जो अल्फाज का रूप लेती हैं, और उसकी भी कोशिश होती है कुछ सकारात्मक दिशा में लेखन की। लेखन वही कामयाब है जो अंधेरे को जो है उजाले में बदलने की तमन्ना हो, वही शायर कामयाब है। उसी कवि की जो है उपयोगिता है इस समाज में और इस संसार में, उसी की रचना जो है सार्थक है, जो समाज में जो है एक नया चरण, एक नया उत्साह जो है, यानी गंदगी से दूर जो है अच्छाई का परिवेश, अच्छाई का माहौल बनाए, ऐसा कुछ कोशिश हुआ करती है। तो मैं यूं कहूं कि एक कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। किसी शायर ने कहा कि ये न पूछो मिजाज कैसा है, ये भी पूछो कि समाज कैसा है, और गौर करता हूं कल की बातों पर तो सोचता हूं कि आज कैसा है। आज नफरत की आंधी है, आज नफरत की बहार है, आज भाई भाई में जो है खूनी टक्कर है, लड़ाव है, टकराव है, जमीन जायदाद को लेकर के, घर परिवार बंटवारे को लेकर के, छोटी छोटी बातों में एक एडजस्टमेंट नहीं हो पाता, समायोजन नहीं हो पाता। तो ये एक प्रकार का हमारा दर्द है। इस सामाजिक दर्द को दूर करने की जो कोशिश है वो साहित्य के माध्यम से, चाहे वो मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास रहा हो, चाहे जो है हमारी कविताएं हों, चाहे दिनकर रहे हों, चाहे हमारे प्रकृति के सुकुमार पंत रहे हों, सबका भाव जो है इस सांसारिक सृष्टि और इस रचना को जो है सुंदर बनाने की रही है। आगे जिज्ञास जी, कविता और साहित्यिक शौक के साथ एक शिक्षक के रूप में आपकी भूमिका कैसी होती है?
जी बिल्कुल, ये प्रश्न जो है बहुत ही प्रासंगिक है। और जब मैं, चूंकि अभी मैं इंचार्ज प्रधानाध्यापक के रूप में जो है मेरे साथ नई जिम्मेदारियां आई, और वैसे मैं गणित और विज्ञान का अध्यापक हूं। हमारी कक्षा में वे बच्चे आते हैं, ग्रामीण परिवेश के बच्चे आते हैं, प्राइमरी से करके आते थे जब क्लासेज करते थे। तो उन क्लासेस के दौरान जो है पढ़ने लिखने का माहौल बनता था, या इंटरेस्टेड यूं कहिए TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल चार्ट, या उनको जो है उदाहरण दे करके, या जो परिवेश से जुड़ी हुई चीजें हैं उनका हवाला देते हुए किसी फोकस करते हैं। जैसे अगर हमको जड़ पढ़ाना है तो जड़ जो है, जड़ कितने प्रकार की होती है उसका ये चित्रण करते हुए, और जब बात आती है जो है परिवेश की, तो परिवेश में कोई पौधा है उससे जुड़ी हुई कोई किंवदंती याद आई, उससे कोई कहावत याद आई। या हम गणित का ही पढ़ा रहे हैं कि पहले का को काटिए, का पीछे दे भाग, गुणा कियो फिर अंत में धन नंबर लाग। तो इस तरह से दोहा और पंक्तियों में जब कोई बात की जाती है तो वहां भी एक कविता का पुट आता है। तो हमारे कहने का ये अभिप्राय ये है कि या विज्ञान हम पढ़ा रहे हैं, कोई उपयोगिता पढ़ा रहे हैं, कि पोषण के रूप में बता रहे हैं कि कोई चीज जो है दूध कब पीना है, दही कब लेना है, गर्म या ठंडे का वो होना है, या कौन सी चीज के साथ कौन सी चीजें नहीं ले जानी चाहिए। जैसे कटहल का सेवन करने के बाद पान खाना सदैव वर्जित होता है। तो इस तरह का जो घास जी बहुत पुराने कवि हुआ करते थे, तो वो उन्होंने लिखा कि तिल तीखर घी दाना शक्कर में साना, तिल तीखर घी दाना शक्कर में साना, खाए बूढ़ा तो होए जवाना। तो इस तरह के जो कुछ प्रसंग आते हैं तो उनको उसे जोड़ करके जब टीचिंग की जाती है तो बच्चों को एक नई बात, एक नया उत्साह, या ये समझिए कि उनके अंदर एक इंटरेस्ट पैदा होता है, हमारी कक्षा के प्रति एक आकर्षण होता है। और ये मैं प्रैक्टिकल रूप में अपने आप को करता हूँ, तो मेरी कक्षा जो है हमेशा सफल होती है, और ज्ञानार्जन या बच्चों की स्ट्रेंथ, ये सारा सब कुछ अच्छा पाता हूँ। जिज्ञास जी, हमारे दर्शकों के बीच कुछ अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें। जी श्योर, रचनाएं अच्छा लगेगा, मुझे सुनाना पड़े तो अच्छा है। बहुत पहले यूं कहिए कि 1 वर्ष पहले मेरी रचनाएं दोहों के रूप में आई थी, तो कुछ दोहे सुना लेता हूं, इसके बाद जो है कुछ मुक्तक सुना करके मैं आपको प्रस्तुत करूं। आप यूं समझिए कि मैंने कभी दोहा लिखा कि देखें मन की आंख से, देखें मन की आंख से कुदरत के उपहार, देखें मन की आंख से कुदरत के उपहार, ऊपर वाले ने रचा कैसा ये संसार। तो दोहे की बात है तो दोहा एक देखिए कि जब से देखा गांव में खेत और खलिहान, जब से देखा गांव में खेत और खलिहान, शहर मुझे लगने लगा ज्यों कोई शमशान। एक दोहा यूं सुनिए कि सहज प्रेम की छांव में बढ़े आपसी प्यार, सहज प्रेम की छांव में बढ़े आपसी प्यार, और क्रोध करे हिंसा बढ़े टूटे घर परिवार। तो घर परिवार की व्यथा का चिंतन है। और ये देखिए कि एक संदेश है कि जिह्वा पर नरमी रहे, जिह्वा पर नरमी रहे, और साफ रखो किरदार, और घर बाहर दोनों जगह बने रहो खुददार। ये नसीहत के दोहे हैं। और कुछ यूं देखिए कि बन के आशिक घूम रहे गांव खेत खलियान। आज जो पोर्टल, न्यूज चैनल और तमाम खबरें आती हैं प्रिंट मीडिया से, वहां मेरी नजर है कि बन के आशिक घूम रहे गांव खेत खलिहान, और संकट में बेटी बहू, संकट में बेटी बहू लाज रखें भगवान। ये दोहा है। और आगे यूं भी कि बदल गई आबो हवा, बदला शिष्टाचार, कोरोना की आधी आदमी आदमी से मिलने में परहेज। तो यहां से कि बदल गई आबो हवा, बदला शिष्टाचार, प्रगतिवाद की दौड़ में फैला भ्रष्टाचार। तो यहां से देखिए एक शेर की आंखों के ही सामने बिगड़ रही औलाद। ये दोहा भी प्रासंगिक है कि आंखों के ही सामने बिगड़ रही औलाद, खुशियां हर माँ बाप की हों कैसे आबाद, खुशियां हर माँ बाप की। बहरहाल वक्त हो चुका है, मैं कुछ मुक्तक सुना दूं और फिर यहां से देखिए कि प्रेम की दुनिया में, प्रेम की दुनिया में मेरा भी नाम चलता है, अब तुझे कैसे बताऊं इसी से काम चलता है। प्रेम की दुनिया में मेरा भी नाम चलता है, तुझे कैसे बताऊं इसी से काम चलता है। और हो सके तो तुम भी इसी रास्ते पे आना, क्योंकि यहीं से दुनिया का निजाम चलता है, क्योंकि यहीं से दुनिया का निजाम चलता है। और आगे देखिए कि एक मुक्तक यूं सुना दूं आपको कि शब्दों के गुलशन से हमको, शब्दों के गुलशन से हमको
फूल अनोखे चुनना है और मीर नहीं नैनों के जल से उन फूल